हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS। ये केस 30 ITR ट्रिब्यूनल ऑनलाइन पेज नंबर 38 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की A बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2022 को आया। इस केस में चंडीगढ़ ITAT के सामने एक लिमिटेड इशू सामने था कि यदि एसएससी एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है जिसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे ओला कैब है, उबर कैब है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ड्राइवर्स को, यदि ड्राइवर्स राइडर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी अवज में टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जो कि इस केस में एसएससी है वो ड्राइवर्स को पेमेंट करता है, उस पेमेंट में से जो पेमेंट राइडर्स डायरेक्टली टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को कर देते हैं और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर अपना कन्वीनियंस चार्ज काट करके जो पेमेंट्स ड्राइवर्स को करता है, क्या वो पेमेंट जो ड्राइवर्स को की जाती है क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के दायरे में आती हैं सेक्शन 194C में, और क्या उसके ऊपर एसएससी को TDS काटने की लायबिलिटी है। ये एक लिमिटेड इशू ITAT के सामने था। प्रेजेंट केस में एसएससी एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कैब हेलिंग मार्केट के अंदर काम करता है। इसके अंदर जो एसएससी है उसको ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को उस पेमेंट में से पेमेंट करनी होती है जो पेमेंट राइडर ने ड्राइवर को देनी होती है, लेकिन कई बार वो पेमेंट जो राइडर्स हैं वो ड्राइवर को डायरेक्टली भी कैश में दे देते हैं या वो पेमेंट डायरेक्टली टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को कर देते हैं। तो जो पेमेंट, कुछ पेमेंट तो ऐसी परिस्थिति में ड्राइवर्स के पास आ जाती है और कुछ पेमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के पास आ जाती है जिसने एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट किया होता है, और बाद में जो ड्राइवर है और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना अकाउंट को सेटल कर लेते हैं और जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना कन्वीनियंस चार्ज 20% काट करके बाकी पेमेंट उसको कर देता है। तो मुद्दे की बात यह थी कि क्या जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, जो मोबाइल एप्लीकेशन जिसने डेवलप की है, क्या उसको जो ड्राइवर्स को वो पेमेंट कर रहा है क्या उसके ऊपर उसको TDS काटना है। तो इस केस में चंडीगढ़ ITAT का यह कहना था कि जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है और जो ड्राइवर है उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है वो खाली एक एग्रीगेटर की कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो अपना कन्वीनियंस चार्ज करता है जो टोटल राइड फीस होती है। और चंडीगढ़ ITAT का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो राइड फीस होती है, जो कैब बुक करता है वो या तो पेमेंट ड्राइवर को डायरेक्टली कर देता है या एसएससी को डायरेक्टली कर देता है और बाद में वो अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर लेते हैं। ITAT का यह कहना था कि यदि पूरे एग्रीमेंट को पढ़ा जाए जो कि ड्राइवर के बीच में और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के बीच में है, तो उसको उस पूरे एग्रीमेंट की एक होलिस्टिक रीडिंग के बाद यह पता चलता है कि जो एसएससी है वो खाली उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है और जिसके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स अपने आप को लिस्ट कर लेते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं वो ड्राइवर जो है वो राइडर को प्रोवाइड करता है जो कि कैब बुक करता है, ना कि एसएससी को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो ड्राइवर है वो किसी भी परिस्थिति के अंदर, प्रेजेंट केस के अंदर, जो मोबाइल एप्लीकेशन जिसने डेवलप की है, जो इस प्रेजेंट केस में एसएससी है, उसको अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा। ड्राइवर अपनी सर्विसेज जो है वो राइडर को दे रहा है जो कि कैब बुक करता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है जिसने एप्लीकेशन को डेवलप किया है और जो राइडर है, जो ड्राइवर है, जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है और जो ड्राइवर है उसके बीच के अंदर
कोई कॉन्ट्रैक्ट है और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS, और ये केस 30 ITR ट्रिब्यूनल ऑनलाइन पेज नंबर 38 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की A बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।